नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रांची शहर में सामान्य होने लगी स्थिति, 10,000 से अधिक अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज। झारखंड की राजधानी रांची हिंसा मामले में पुलिस ने 10,000 से अधिक अज्ञात लोगों को आरोपी बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज की है। वहीं अलग अलग मामले में 22 लोगों को नामजद आरोपी बनाया है। इस संबंध में एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने बताया कि मेन रोड में 10 जून को हुई घटना के मामले में अब तक राज्य के विभिन्न थानों में 25 मामले दर्ज किए हैं। इसमें 22 नामजद और 1000 से ज्यादा अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं दूसरी ओर बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन की गाड़ी पर हुए हमले के मामले में 19 वर्षीय एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं शहर में शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए 6 थाना क्षेत्रों में धारा 144 लागू की है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। देवघर सुल्तानगंज के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, स्टेशन पर सुरक्षा और सुविधा का रहेगा प्रबंध। रेलवे ने 2 साल बाद हो रहे श्रावणी मेले की तैयारियां तेज कर दी है। इस दौरान आसनसोल डिवीजन के डीआरएम परमानंद शर्मा समेत रेलवे के कई पदाधिकारियों ने जसीडीह, देवघर, बैद्यनाथ धाम और बासुकीनाथ रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करते हुए यात्री सुविधाओं का जायजा लिया। इस मौके पर डीआरएम श्री शर्मा ने कहा कि 2 साल बाद इस साल श्रावणी मेला का आयोजन होने वाला है, जिस कारण 30 से 40% अतिरिक्त भीड़ बढ़ने वाली है। इसको लेकर उन्होंने यात्रियों और श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की बात कही। इसको देखते हुए चारों स्टेशनों पर अतिरिक्त टिकट काउंटर बढ़ाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि देवघर रेलवे स्टेशन इस साल मेला के दौरान उपयोग होने वाला है। जसीडीह स्टेशन आकर बांका, कटोरिया समेत अन्य जगहों से आकर ट्रेन पकड़ने वाले यात्रियों और श्रद्धालुओं के लिए देवघर स्टेशन पर ही अतिरिक्त 1 से 2 स्पेशल ट्रेन सुल्तानगंज के लिए चलाई जाएगी। इसके अलावा श्रावणी मेले के दौरान पहले जो स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही थी उनका भी परिचालन होगा। बाल श्रम मुक्त बनाने के लिए पलामू जिले के होटलों में रेड, 3 बाल श्रमिक मुक्त। बाल श्रम मुक्त जिला बनाने के लिए पलामू जिले में छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पलामू जिले में टास्क फोर्स ने छापामारी कर 3 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया है। गढ़वा रोड स्थित पलामू ढाबा एंड रेस्टोरेंट में छापामारी की गई। वहां कार्य कर रहे 3 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया। इस मामले में संचालक के खिलाफ चैनपुर थाने में बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पलामू जिले को बाल श्रम कुप्रथा से मुक्त करने के उद्देश्य से 1 जून से 30 जून तक बाल श्रम उन्मूलन दिवस मनाया जा रहा है। इसके लिए उपायुक्त शशि रंजन द्वारा टास्क फोर्स का गठन किया गया है। उन्होंने टास्क फोर्स के सदस्यों को पलामू जिले के होटलों, ढाबों, ईंट भट्टे, मोटर गैरेजों आदि में छापामारी करने एवं वहां कार्यरत बाल श्रमिकों को मुक्त कराने का निर्देश दिया है। रांची में सिर्फ 6 थाना क्षेत्रों में लागू है धारा 144। रांची डीसी छवि रंजन ने दी इसकी जानकारी। राजधानी रांची में मचे बवाल के बाद अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य होने लगी है। लोगों की आवाजाही सामान्य दिनों की तरह जारी है, लेकिन पुलिस बल हर जगह पर तैनात हैं। प्रशासन ने रांची के 12 थाना क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दी थी, जिनमें से आज 6 इलाकों से ये धारा हटा ली गई है। इसकी जानकारी डीसी छवि रंजन ने दी। जिन इलाकों से धारा 144 नहीं हटाया गया उसमें डेली मार्केट, कोतवाली, हिंद पीढ़ी, डोरंडा, लोअर बाजार और चुटिया थाना क्षेत्र है, जहां अगले आदेश तक धारा 144 लागू रहेगी। इन थाना क्षेत्रों के निवासी दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे के बीच आवश्यक सामानों की खरीदारी को लेकर घर से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन उनकी संख्या एक साथ 4 से ज्यादा नहीं होगी। न ही वह दुकानों पर 4 से ज्यादा की संख्या में एकत्रित हो सकेंगे। बाकी थाना क्षेत्रों से 144 हटा लिया गया है। आप सबको बता दूं पहले जो है राजधानी के 12 थाना क्षेत्रों में धारा 144 लगाई गई थी। संथाल परगना के रास्ते झारखंड में मानसून आने की संभावना, जानिए अपने जिले का हाल। झारखंड में संथाल परगना के रास्ते मानसून आने की संभावना है। वहीं इस साल भी मानसून सामान्य रहने की उम्मीद जताई गई है। वहीं मौसम विभाग ने 13 और 14 जून को तेज आंधी पानी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों में कहीं कहीं लू चलने की भी चेतावनी जारी की है।
मौसम केंद्र रांची के प्रभारी अभिषेक आनंद ने कहा कि इस बार मानसून संथाल परगना क्षेत्र के साहिबगंज के रास्ते झारखंड में प्रवेश कर सकता है। इस दौरान अच्छी बारिश की संभावना है। उन्होंने कहा कि राज्य में मानसून 15 या 16 जून को आ जाएगा। बंगाल की खाड़ी से इसके संकेत भी मिल रहे हैं। मानसून आने के साथ ही लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने पूर्व अनुमान किया है कि 13 जून यानी आज राज्य के उत्तर पूर्वी, दक्षिणी तथा निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इस दौरान राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों में कहीं कहीं लू चलने की भी संभावना है। वहीं 14 जून को राज्य के कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा भी चलेगी। इसके अलावा 15 जून से राज्य में लगभग सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। यह स्थिति आगे भी बरकरार रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान राज्य में कुछ स्थानों पर गर्जन और वज्रपात भी हो सकती है। हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की संभावना है। साथ ही यह कहा गया है कि अभी मानसून के पूर्व और मानसून के बीच का संक्रमण काल चल रहा है। इस दौरान खराब मौसम की तीव्रता बढ़ सकती है। इस दौरान विशेष सतर्कता और सावधानी की जरूरत है। दूसरी ओर 17 और 18 जून को भी राज्य के लगभग सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। बिहार और झारखंड के ठेकेदारों से लेवी वसूलने वाला अपराधी गिरफ्तार। गिरिडीह पुलिस ने पड़ोसी राज्य में छापामारी कर पकड़ा। चकाई एसओपी की हत्या में रहा शामिल। झारखंड के गिरिडीह पुलिस को बड़ी सफलता मिली। बिहार के जमुई और झारखंड के गिरिडीह इलाके में सरकारी निर्माण कार्य करने वाले ठेकेदारों से लेवी की वसूली करने वाले अपराधी चिंटू कुमार यादव को गिरफ्तार किया गया। अपराधी के खिलाफ तीसरी थाने में जनवरी 2022 में ही मामला दर्ज किया गया था। आरोप है कि इस अपराधी ने अपने 3 और साथियों के साथ मिलकर खटपोक में उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराने वाले ठेकेदार से निर्माण कार्य की कुल राशि का 15% रंगदारी देने की मांग की। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने इस कांड का खुलासा करने के लिए टीम गठित की। टीम ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए पूर्व में पंकज यादव, कमलेश यादव और उपेंद्र यादव को जेल भेज दिया। पूछताछ में इन अपराधियों ने इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड चिंटू कुमार यादव को बताया। पुलिस लगातार इसकी तलाश कर रही थी। इस बीच पुलिस को सूचना मिली कि अपराधी अपने गृह क्षेत्र बिहार के जमुई के कारीटांड में छिपा हुआ है। झारखंड पुलिस ने बिहार पुलिस के सहयोग से पड़ोसी राज्य में छापामारी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जांच में पता चला कि यह आरोपी चकाई थाना के एसओपी की हत्या में शामिल रहा है। बाबा मंदिर में 5000 से अधिक श्रद्धालुओं ने किया जलार्पण। शीघ्र दर्शनम के समय में हुआ बदलाव। रविवार को बाबा मंदिर में जलार्पण करने आए भक्तों की काफी भीड़ देखी गई। श्रद्धालुओं की कतार मानसरोवर तक पहुंच गया था। भीड़ अधिक होने के कारण दोपहर 2 बजे तक पूरा फुट ओवरब्रिज भक्तों से भरा रहा। भक्त कतार में बोल बम एवं हर हर महादेव का नारा लगाते रहे। वहीं शीघ्र दर्शनम कूपन लेकर जलार्पण करने वाले भक्तों की कतार भी मंदिर प्रशासनिक भवन से बाहर निकलकर मंदिर परिसर तक पहुंच गया था। पट बंद होने तक 5000 से अधिक भक्तों ने कूपन लेकर जलार्पण किए। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए दंडाधिकारी और पुलिस बल पट बंद होने तक मेहनत करते दिखे। शीघ्र दर्शनम व्यवस्था पर सुधार करने के लिए सर्वसम्मति से हर दिन 6:30 बजे की जगह अब 6 बजे से ही काउंटर को संचालित करने का निर्णय लिया गया। वोटर लिस्ट के आधार पर चलेगा सर्वजन पेंशन योजना। 15 लाख से अधिक लाभुकों को होगा लाभ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद सर्वजन पेंशन योजना के अधीन राज्य के सभी योग्य व्यक्तियों को विशेष अभियान चलाते हुए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जोड़ने की योजना पर सरकार ने कार्य शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री ने इस कार्य का शुभारंभ गुमला से किया है। एक अनुमान के अनुसार मतदाता सूची में अंकित उम्र के आधार पर 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले मतदाताओं की संख्या एवं वृद्धा पेंशन प्राप्त कर रहे लाभुकों की जिलावार संख्या की समीक्षा करने पर 15,03,486 लोग सर्वजन पेंशन योजना से जुड़े हुए नहीं पाए गए। ऐसे ही लोगों को इस योजना का सीधा लाभ मिलेगा। 15 जून से तकनीकी या विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय परीक्षा के लिए करें आवेदन। झारखंड तकनीकी या विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के अंतर्गत 594 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 15 जून से ऑनलाइन आवेदन जमा होगा। ऑनलाइन आवेदन 13 जुलाई की मध्य रात्रि तक जमा होंगे। 16 जुलाई की मध्य रात्रि तक परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जा सकेगा। फोटो और हस्ताक्षर अपलोड कर समर्पित आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए 19 जुलाई की मध्य रात्रि तक वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध रहेगा।
20 जुलाई से लेकर 22 जुलाई के मध्य रात्रि तक समर्पित ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर को छोड़कर किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि के लिए लिंक उपलब्ध कराई जाएगी। बैकलॉग और नियमित नियुक्ति से संबंधित विज्ञापन के लिए अभ्यर्थी एक साथ एक ही आवेदन करेंगे। उन्हें इसका विकल्प ऑनलाइन आवेदन में दिया रहेगा। दोनों विज्ञापन के आलोक में एक साथ आवेदन करने की स्थिति में एक ही परीक्षा शुल्क देना होगा। कोई अभ्यर्थी सिर्फ एक विज्ञापन के लिए आवेदन करते हैं तो वैसे स्थिति में भी उन्हें एक ही परीक्षा शुल्क देना होगा। दोनों विज्ञापनों के लिए एक ही परीक्षा आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों के न्यूनतम उम्र सीमा के लिए 1 अगस्त 2022 तथा अधिकतम उम्र सीमा की गणना के लिए संदर्भ तिथि 1 अगस्त 2010 निर्धारित की गई है। निर्धारित योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को झारखंड के मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक और इंटर उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा और परिवेश की जानकारी होना अनिवार्य होगा। लेकिन झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड के मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक और इंटर उत्तीर्ण होने संबंधित प्रावधान शिथिल रहेगा। जितने साल बाद शिक्षक की नियुक्ति, उम्र में उतने ही वर्ष की मिलेगी छूट। झारखंड सरकार ने बनाई नियमावली। झारखंड के प्राथमिक और मध्य विद्यालय शिक्षक नियुक्ति में अभ्यर्थी को उम्र सीमा में छूट मिलेगी। नई नियमावली के अनुसार जारी विज्ञापन के वर्ष व नई नियुक्ति के वर्ष के बीच के कुल अंतर में से 1 वर्ष कम कर उतने वर्षों की छूट मिलेगी। आप सबको को बता दूं कि जैसे राज्य में प्राथमिक और मध्य विद्यालय में शिक्षकों की पिछली नियुक्ति के लिए 2015 में विज्ञापन जारी किया गया था। अब अगर वर्ष 2022 में आवेदन आमंत्रित किया जाता है तो वर्ष 2022 से 2015 के बीच कुल 7 वर्ष का अंतर आएगा। ऐसे में इसमें से 1 वर्ष कम कर अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में 6 वर्ष की छूट दी जाएगी। नियुक्ति नियमावली के अनुसार कार्मिक विभाग द्वारा नियुक्ति को लेकर तय अधिकतम उम्र में सभी कोटि के अभ्यर्थियों को 6 वर्ष की छूट मिलेगी। झारखंड के स्टूडेंट्स का जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है क्लास, कमजोर होते जा रहे हैं बच्चे। राष्ट्रीय स्तर के साथ झारखंड में बच्चे भी कक्षा बढ़ने के साथ पढ़ाई में कमजोर होते चले जा रहे हैं। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड के सभी कक्षाओं में बच्चों का औसत अंक राष्ट्रीय स्तर की तुलना में कम है। हालांकि कक्षा 8वीं 10वीं में यह अंतर कम है। सर्वे में 3री 5वीं 8वीं 10वीं के विद्यार्थियों की परीक्षा ली गई थी। इसमें सरकारी, निजी, सरकारी सहायता प्राप्त और केंद्रीय विद्यालय के बच्चे शामिल हुए थे। निजी और केंद्रीय विद्यालय के बच्चों का रिजल्ट राज्य के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त बच्चों की तुलना में बेहतर है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।